अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं एंड मजे में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। सो आज मैं कुछ स्पेशल चूर्ण लेके आई हूँ जिसको हाई बीपी की जो शिकायत होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, उसकी जड़ी वगैरह लेके आई हूँ कि किस तरीके से बनाना है और क्या होता है। जैसे कई लोग को होता है ना, चक्कर आता है, घबराहट, सिर दर्द होता है, नींद नहीं आना और या रात में नींद आधे आधे में टूट जाना, इस तरीके से जो प्रॉब्लम होती है वो हाई बीपी में होती है और बहुत प्रॉब्लम होती है उस वजह से। तो ये चीज़ें मैं घरेलू लेके आई हूँ कि आप घर में इजीली बना सकते हैं। तो ये जो आप मैं दिखा रही है अर्जुन की छाल है, जो कि मैं लेके आई हूँ खड़ी, यानी पाउडर नहीं लाई क्योंकि पाउडर अपन को नहीं पता है कि किस तरीके से पीसा गया है और उसमें क्या क्या मिला है। और ये मीठी लकड़ी है साइड में। सो मीठी लकड़ी तो जैसे होता है ना कि शुगर वगैरह में बहुत इफेक्ट होती है और ये दोनों का पाउडर हम बनाएंगे और उसको हमको खाना है तो बहुत फायदा करेगा हाई बीपी में। तो हाई बीपी की प्रॉब्लम कोई नॉर्मल नहीं है काफ़ी, क्योंकि ये बाहर से तो नहीं पता चलता कि अपन को कुछ प्रॉब्लम है, दिख रहा है, अंदर अंदर अपने बॉडी में बहुत कुछ इफेक्ट करता है जो कि अपनी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और लो बीपी भी इसी तरीके से होता है, बट ये लो बीपी में नहीं खाना है, हाई बीपी के लिए है। इसको मैं हल्का सा रोस्ट भूनूंगी, मतलब गर्म करना, बिल्कुल हल्का सा मतलब मीडियम फ्लेम पे पहले मैं मीठी लकड़ी कर लूंगी। और मैंने अंदाजन ले ली हूँ, एक एक पाव आप ले सकते हैं और अर्जुन की छाल थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। और अगर आपकी मिक्सी लोड ले तभी आप पीसना अर्जुन की छाल, नहीं तो नॉर्मल मिक्सी में नहीं पीस पाएगी। मेरे पास हाई वोल्टेज की मिक्सी है इसीलिए मैं उसमें पीस लेती हूँ, नहीं तो आप बाहर पिसा लें या फिर कोई अच्छे ब्रांड का जो अर्जुन की छाल का पाउडर आता है वो लाके। और मीठी लकड़ी का पाउडर तो आप किसी भी मिक्सी में बना सकते हैं। तो ये पाउडर तो आप खुद ही घर में बनाएं, इसको बिल्कुल बाहर से नहीं लाएं, आप पाउडर ना खरीदें और दोनों को मिक्स कर लें। सो मैंने आपको जो पहले डिब्बा दिखाई थी अर्जुन की छाल का, तो मैंने एक बार लेके आई थी मैं और उसके बाद उसमें मिक्स कर ली थी। तो वो डिब्बा रखा था, तो जब भी मैं बनाती हूँ तो उसी बॉक्स में रख देती हूँ। तो मैंने वही बताया, अभी इतना ज़रूरी है। आप पहले ऐसा होता था कि 50-60 की एज में होता था हाई बीपी, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल किसी भी एज में बुजुर्ग को हो जाता है, जवान बच्चों को हो जाता है, छोटे बच्चों को, किसी को भी हो सकता है ये शिकायत। तो मैं इसका बता रही हूँ कि ये लकड़ी और मीठी लकड़ी और छाल को इस तरीके से हल्का सा भूनना है और उसके बाद मतलब ऐसे जो करते हैं हल्का सा चला के मीडियम फ्लेम में, उसके बाद इनको ठंडा करके और हमको ग्राइंड करके पाउडर बना के और दोनों को मिक्स करके और एयर टाइट कंटेनर में कोई भी बॉक्स में आप रख सकते हैं। और सुबह शाम 1 जो छोटा टीस्पून आता है ना, 1 टीस्पून गुनगुने पानी में, आप गुनगुने पानी में ही ले तभी फायदा होगा। इसको खाना है, इससे आपको हाई बीपी में काफ़ी फर्क पड़ेगा। और इसके लिए आप ये ना सोचे कि तुरंत ही आराम मिले, आपको करीब 15 डेज का वेट करना होगा और डेली खाना होगा तो आपको इसका इफेक्ट पता चल जाएगा। और हाई बीपी के लिए मैं लौकी का जूस भी बहुत इफेक्टिव, आप एक बार खाली पेट ओनली जो लौकी होती ना बिल्कुल सहगी, मतलब बिना छिलका छिली, उसको ग्राइंड करके सुबह उसमें पुदीना, तुलसी और अदरक डाल के और उसका जूस बना के पियेंगे, उसको छान के, वो भी बहुत इफेक्टिव, उसका भी बहुत रिजल्ट है। और ये जो मीठी लकड़ी और अर्जुन की छाल का पाउडर बना के, आप चाहें तो अर्जुन की छाल को खाली जो बड़े बड़े हैं ना छाल, उसको उबाल के पानी में, जैसे 1 गिलास पानी में आधा करके आप पी सकते हैं, उससे भी बहुत आपको इफेक्ट मिलेगा। उसकी चाय बना सकते हैं आप अर्जुन की छाल की ओनली, या फिर आपको मीठी लकड़ी नहीं मिलाना है तो ओनली अर्जुन की छाल का पाउडर खा सकते हैं। या फिर अर्जुन की छाल का पाउडर पानी में गरम करके अच्छे से उबाल के और उसको छान के पी सकते हैं, उससे भी काफ़ी इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा हाई ब्लड प्रेशर वालों को इस चीज़ का। और ये जो बीमारी गंभीर होती है इसको प्लीज़ ऐसी नॉर्मली ना लिया जाए कि हाई बीपी है, कोई वो नहीं होता। जैसे 140-90 रहता है बीपी, तो उसमें बोल देते हैं कि नॉर्मल है, ठीक है, बट वो भी नॉर्मल नहीं होता है।
आजकल के खान पान की वजह से इस तरीके से इतना ज़्यादा ये बढ़ चुका है, हाई बीपी लो बीपी, बट पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो उसके लिए भी घरेलू इस तरीके से आप बना सकते हैं इजी ये पाउडर, और घर में दे सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर के पास जाएं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है आप दवाई लेते हैं कंटिन्यू लेते हैं वो भी चालू रखें। ऐसा नहीं कि दवाइयाँ डॉक्टर ले रहे हैं तो ये नहीं, ये एक जड़ी है, ये आप किसी भी वक्त किसी भी दवाई के मतलब खाते खाते भी खा सकते हैं। जैसे कोई बीपी की दवाई खा रहा है उसके साथ भी इस तरीके से। तो ये काफ़ी बड़े थे, तो मैंने क्या किया है, खलबट्टे से इसको कोट लिया है, इसको थोड़ा सा वही गरम करके, क्योंकि गरम करने से ये थोड़ा सा क्रिस्पी टाइप के हो जाते हैं। तो मैंने इस तरीके कूट के और फिर मैंने मिक्सी के जार में ग्राइंड करके पाउडर बनाया है। सो मैं आगे दिखाऊंगी। शायद मिक्सी ज़्यादा वोल्टेज की नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं लोड लेगी, आप जाके आटे की जो चक्की होती है उसमें पिसा सकते हैं या इसका पाउडर भी ले सकते हैं, बट मिक्सी में ट्रायल ना करें क्योंकि इससे जार खराब हो सकता है। तो ये देखिए अब मैं इस ठंडा हो चुका है और इसको मैं ग्राइंड करके पाउडर आपको दिखाऊंगी। बहुत इजी बन जाता है, कोई मेहनत नहीं लगती है आपको। जबकि बीपी रहता है तो कितनी प्रॉब्लम आती, नींद नहीं, तकलीफ, अजीब सा लगना, घबराहट, चक्कर। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा टाइम देके अगर ये कर ले तो बहुत लाइफ आसान हो सकती है। ये देखिए पाउडर फाइन मैंने बना ली, ये बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है जिससे कि मुंह में उसके दाने भी ना लगे। इसी तरीके से हमको अर्जुन की छाल का भी पाउडर बनाना है और अर्जुन की छाल ओरिजिनल ही लेके आना है। आप पैसे का इसमें वो ना देखिए कि कोई सी भी लेके आ गए, अच्छी ही लेके आना है और बहुत इफ़ेक्ट करती है अपनी बॉडी के लिए। और आप हो सके तो पहले आप ध्यान दें कि आपको हाई जो ब्लड प्रेशर है वो किस लिए हो रहा है, यानी रीज़न जाने, पहले डॉक्टर के पास ना जाए, इधर उधर ना घूमे, पहले रीज़न जाने कि किस लिए हो रहा है। अगर उससे सॉल्व हो सकता है तो टेंशन वगैरह से भी होता है, घर की प्रॉब्लम, घर में कोई प्रॉब्लम से उससे भी होता है ये सब मतलब हाई बीपी। और कई ऐसे रहते हैं लेडीज जेंट्स जिसका जैसे माइंड बहुत शार्प चलता हो या फिर बहुत मतलब तेज दिमाग के हों, गुस्से वाले हों, उनको थोड़े से अगर टेंशन लेते हो तो उसमें भी उनको हो जाता है। जो कूल माइंड के शांत रहते हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर का बहुत कम चांस रहता है, बट जो ज़्यादा गुस्से वाले तेज माइंड के होते हैं एकदम, तो उनको ज़्यादा चांस रहते हैं इस तरीके से होना। तो आप पहले जो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर हुआ है तो आप पहले रीजन जाने कि किस लिए, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई टेंशन है घर की। और टेंशन वगैरह तो हमेशा हर किसी के माइंड में रहती है घर की, क्योंकि कोई एकदम फ्रीली नहीं रह सकता है। और ये देखिए ये दोनों पाउडर बन चुके हैं और अब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगी अच्छे से और इसको डिब्बे में बॉक्स में बंद कर दूंगी। जो कि मैंने बहुत पहले अर्जुन की छाल का पाउडर लिया था, क्योंकि मुझे अर्जुन की छाल नहीं मिल रही थी तो वही डिब्बा था तो मैं उसी में रख लेती हूँ, क्योंकि निकाल के देना, याद रखना आसान हो जाता है, उसमें बाहर लिखा हुआ है। तो वही बता रही थी कि आप रीज़न पहले जानिए कि किस वजह से, अगर कोई रीज़न ही नहीं है तो फिर आप डॉक्टर को दिखाएं, चेक कराएं। और टैबलेट, और जो लोग हमेशा टैबलेट खाते हैं तो वो जैसे कि बंद करें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप हो सके 2 दिन में एक बार खाएं, 3 दिन में एक बार खाएं। अगर आपका ठीक हो गया है हाई ब्लड प्रेशर तो रुक रुक के धीरे धीरे दवाई खाना छोड़े, एकदम से कोई नहीं बोलता है कि आप दवाई खाना छोड़ दें, इससे क्या है फिर साइड इफेक्ट हो जाते हैं। और ये देखिए ये पाउडर रेडी हो चुका है। मैंने जैसा बनाई हूँ आप प्लीज वैसा ही बनाएं और एक बार खा के ट्राई करें। इससे बहुत इंशाल्लाह सभी को आराम मिलेगा, राहत मिलेगी। बुजुर्ग हो, बड़े हो, छोटे हो, जिसको भी ये प्रॉब्लम है इस तरीके चूड़ बना के उनको कंटिन्यू खिलाएं। जरूरी नहीं आप 15 दिन 1 महीने आप ज्यादा बना लें, हमेशा खिलाएं, टाइम से खिलाएं और गुनगुने पानी से खिलाएं। और ये देखिए ये वही बॉक्स है जिसमें मैंने छाल लाई थी तो उसी में मैंने ये देखिए भर दी हूँ, रख दी हूँ। अब ये मैं डेली दोनों टाइम इनको दूंगी, क्योंकि इनको हाई ब्लड प्रेशर की तो शिकायत है और मुझे लो की है, तो मैं इनके लिए से ये हमेशा बना के रखती हूँ, रेडी रखती हूँ। और ये कॉमन हो गया, हर किसी को हाई या लो रहता ही ब्लड प्रेशर है। ऐसा नहीं कि ये मतलब कि क्यों हुआ या कैसे, आजकल की लाइफ में हर किसी को हो ही जा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये बहुत इफेक्ट होगा। और जिसको नींद नहीं आती इसमें और नींद खुल जाती, सिर दर्द, तो प्लीज इसकी छाल जो खड़ी वाली मैंने दिखाई थी उसमें पानी बॉईल अच्छे से करके उसको एकदम पका के थोड़ा पानी करके उसको जरूर पिए रात में, तो उससे आपको बहुत आराम मिलेगा।
नमक बिल्कुल ना खाएं, फीका ही रखें। और अगर नमक आपको खाना हाई ब्लड प्रेशर में तो सेंधा नमक खाएं या इसका नमक आता है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।